हाँ, हमारे बीच में कल ही घोषणा हुई है यहाँ से 4 लोगों की, जो निगरानी समिति के मेंबर्स भी हैं, चेयरमैन भी हैं। प्रवीण जैन जी हमारे चेयरमैन हैं, सुनील वर्मा जी हमारे मेंबर हैं, रामचंद्र जी भी उसके मेंबर हैं। तो जितनी भी शिकायतें मुख्यमंत्री की सीएम विंडो पर आती हैं तो उसका निपटारण जो ऑफिसर करता है, तो अकेला ऑफिसर नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ता उसकी छानबीन करता है, ये सेटिस्फाइड होते हैं, ये क्लियरेंस देते हैं, तब वो क्लियर होती है। अब इनके साथ साथ हमारे एक और कार्यकर्ता प्रहलाद सैनी जी भी हैं, वो किसी वजह से आ नहीं पाए। हमारे बीच में हमारे मीडिया के प्रभारी सुरेश जी भी हैं। तो ये सब कार्यकर्ता हमारे पार्टी के सब तरह से हर फील्ड में, हर सेवा के द्वार पर जाकर जो लोगों की सेवा कर। अभी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नई जिम्मेदारी दी है सीएम विंडो में। जो भी एप्लीकेशन लगती है, जो शिकायतें लगती है, उसको लेकर निपटारे के लिए, जैसे पहले अधिकारी करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें से प्रवीण जैन जी, रामचंद्र जी गुप्ता जी और सुनील वर्मा जी, इनको यहाँ पे हिसार में नियुक्ति की है। और किस तरह की जिम्मेदारी है, किस तरह से निभाएंगे, बात करते हैं। पहले तो आपको बधाई हो जन साहब। धन्यवाद सर। जो नई जिम्मेदारी दी है आपको, हालांकि पार्टी के लिए आप करते रहे हैं। नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरे पास पहले भी थी, अब ये रिन्यू हुई है। तो आगे किस तरह से आपकी किस तरह की शिकायतें और किस तरह से आप लोग निपटारा करते हैं? सीएम पोर्टल पे जो भी शिकायत आती है उसका अधिकारी के साथ और कंप्लेनेंट के साथ बैठ करके सुनवाई करते हैं, ताकि जो शिकायत है उसका उचित निवारण हो सके। तो अभी तक जैसे शिकायतें आती, किस तरह की शिकायतें ज़्यादातर आती हैं? हज़ारों तरह की आती हैं जी। ज़्यादातर पर्सनलाइज होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं। सामाजिक का तो सॉल्यूशन हो ही जाता है। जो पर्सनल टाइप की शिकायतें होती हैं उसमें से जो ठीक होती है उस पर फैसला उनके फेवर में हो जाता है, जो ठीक नहीं होती वो नहीं मानते। तो इसमें कोई समय सीमा भी तय की गई है? हाँ, इतने दिन में सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगती है तो इतने दिन में हमने जवाब देना है या निपटारा? सीएम विंडो पे शिकायत 24 घंटे 365 दिन पोर्टल पे आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन उसका निपटारे के लिए 2 महीने का समय 2 महीने का समय है जी। काफ़ी शिकायतें अभी ऐसी हैं जिनका 2 महीने में निपटारा नहीं हुआ। अब उस बैकलॉग को हम 1-1.5 महीने में सारा पूरा कर देंगे। तो जैसे कि सीएम विंडो में शिकायत का जो ये पोर्टल बनाया गया, उसके बाद अगर घटना की बात करें, जो लोगों की आम कई बार बहुत छोटी छोटी समस्या आती थी, उसको लेकर जो कि एक तरह से प्रशासन बिजी रहता था, एक तरह से डिप्टी कमिश्नर के पास जाते थे, एसपी के पास जाते थे। आजकल सीएम विंडो में लगा के हो सकता है कि हमारी ये दिक्कतें का ख़त्म हो जाता है, मतलब कोई ना समस्या है तो उसको निपटारा जल्दी होता है। उसको लेके लोगों में कितना अवेयर हैं लोग की एप्लीकेशन लगाने को लेकर? अवेयरनेस काफ़ी कम है। जिन लोगों की सीएम विंडो लगती है 60% लगने के 3 दिन के अंदर अंदर निपटारा हो जाता है, लेकिन 40% काफ़ी लंबे मुद्दे होते हैं, वो निपटारा नहीं हो पाता। गुप्ता जी, आप बताइए, आपको मेरे ख्याल से जन साहब तो पहले भी इससे जुड़े हुए थे, आपका नया एक्सपीरियंस होगा इसमें? बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। यहाँ तक सीएम विंडो की सवाल है, जब 2014 में माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा की सत्ता संभाली तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों को चंडीगढ़ अपनी समस्याओं के लिए जाना पड़ता है। कोई सेक्रेटरीट में पास बनता नहीं कईयों का, फिर वो सोचता है मंत्री जी को मिलूं, मैं अपनी समस्या रखूं। उन्होंने तब उनके दिमाग में ये आया कि हर जिला स्तर पे एक सीएम विंडो की स्थापना की जाए, और तब उन्होंने सीएम विंडो की हर जिले में स्थापना की और लोगों से आग्रह किया कि वो चंडीगढ़ आने की बजाय या कहीं भी अपनी मतलब मिलना चाहते हैं मंत्री जी को, एमएलए जी को, वो मिलना कई बार संभव नहीं हो पाता, लोगों को भी समझ नहीं होती, इसलिए उनको ये बताया गया कि आप सीएम विंडो पे अपनी शिकायतें दो और आपका जो इस पे निपटारा है, जो समस्या का हल है, वो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और हर डिपार्टमेंट में स्पेशल सीएम विंडो के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया, ताकि जो भी लोग उस पर शिकायत करते हैं उसकी सुनवाई जल्द हो। और पार्टी ने हमें इस सीएम विंडो के साथ जोड़ा ताकि जो लोगों को ये शिकायत ना रहे। मान लो उन्होंने किसी ऑफिसर के खिलाफ शिकायत लगा दी तो दूसरा ऑफिसर जो फैसला करने वाला है वो उसके ऑफिसर के पक्ष में फैसला ना कर दे। कम से कम बीजेपी का मौजूदा एक जो कार्यकर्ता है, मौजूद कार्यकर्ता, उसके साइन उन्होंने ज़रूरी किए ताकि वो मिल बैठकर ऑफिसर जो अपनी कोई चलाना चाहे, जो अपनी मनमानी अपने पक्ष में फैसला कराना चाहे, वो ना हो पाए। और मैं पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। जैन साहब हमारे हेड हैं, ये बहुत लंबे समय से इस पे देख रहे हैं, हम इनके ही रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे। और मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि वो सीएम विंडो का पूरा लाभ उठाएं
और मतलब ये ना सोचें कि शिकायत नहीं लगानी, लगाएं जो भी शिकायत है उसका उचित निर्णय जो भी होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। सुनील जी, जैसे आप बताइए, जैसे कि आरटीआई एक है एक्ट, जो कि लोग कई बार ना आरटीआई एक्ट लगा के किसी की जानकारी हासिल करते हैं, उसी तरह सीएम विंडो का भी कोई अगर समस्या हो तो आप लोग लगा के निपटारा करा सकते हैं। इसमें जनता को अवेयर के लिए आप किस तरह का मैसेज देना चाहिए? देखो, आज सीएम विंडो को लॉन्च हुए हरियाणा में लगभग 5 साल हो गए हैं, और इस सीएम विंडो की महत्ता का आप ऐसे पता चल जाएगा कि इन 5 सालों में जो मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या जो दूर हो सकती थी और वो सीएम विंडो के माध्यम से हुई है, वो 8 लाख कंप्लेंट का समाधान हुआ है। आप कल्पना करो कि आप 5 सालों में 8 लाख कंप्लेंट्स का जो समाधान हुआ है, हर साल लगभग 1.5 लाख के आसपास कंप्लेंट्स लोगों की दूर हुई है सीएम विंडो के माध्यम से। तो आप कल्पना करो कि ये कितनी महत्वपूर्ण एक सरकार की स्कीम है लोगों की समस्या दूर करने के लिए, और पिछले 5 सालों में काफ़ी लोगों को जानकारी है। अब तो कई लोग ऐसे भी हैं सीएम विंडो में एक बार एप्लीकेशन लगाते हैं, वो जो जानकारी चाहते हैं या वो जो समस्या हल कराना चाहते हैं वो समस्या हल नहीं होता, फिर दोबारा से लगाते हैं, फिर तिबारा भी लगाते हैं। वो जो उसको निपटारा के लिए, जैसे आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले तो अधिकारी करते थे, अब आप लोगों को नियुक्ति किए, तब अब लोगों को इस तरह की समस्या नहीं होगी। नहीं, ये बात सही है कि जब एमिनेंट सिटीजन सीएम विंडो में नहीं था तो अधिकारी मनमानी करते थे और कंप्लेनेंट को पता भी नहीं होता था, उसकी कंप्लेंट रिपोर्ट बना के फाइल कर दी जाती थी, उसको पता नहीं होता था। और जब ये बात ऊपर गई सीएम साहब तक पहुंची तो उन्होंने हर विधानसभा वाइज 3 एमिनेंट सिटीजन पहले थे, अब 4 हो गए हैं, और उसके माध्यम से ये जब वो अधिकारी रिपोर्ट बनाएंगे, समस्या का समाधान हो या ना हो, मान लो कई बार समस्या का समाधान नहीं हो पाता भाई विद इन टाइम फ्रेम, वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो जो रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट एमिनेंट सिटीजन को दिखाते हैं, और एमिनेंट सिटीजन कंप्लेनेंट से बात करके उसको सेटिस्फाई करके अगर वो समाधान से संतुष्ट है तो साइन करेगा, अगर वो समाधान से संतुष्ट नहीं है तो साइन नहीं करेगा, और कहेगा जब तक ये समाधान नहीं होता तब तक ये फाइल नहीं हो सकती। तो इस प्रकार वो कंप्लेनेंट की फेवर में ज़्यादा रहता है, 99% कंप्लेनेंट की फेवर में रहता है ये सीएम विंडो का एमिनेंट सिटीजन का जो वो उचित निपटारे के लिए। जैसे कि लोगों की शिकायत रहती है, सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाते थे 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद भी समस्या हल नहीं होती थी। अब जो कि नई नियुक्ति हुई है उससे ये होगा कि जो अधिकारी पहले सीएम विंडो के कोई भी मैटर को लेकर अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के पेश करते थे, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की नियुक्ति हुई है उनका भी उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए, ताकि ये ब्लेम भी ना हो कि हाँ अधिकारियों ने उनके पक्ष में था या उनके विपक्ष में था, जैसा भी मैटर उन्होंने बना के दिया उनमें छानबीन करके ये जब सेटिस्फाई होंगे या अगला जो पार्टी ने जो सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई उसकी संतुष्टि करने के बाद ये साइन करेंगे और जल्दी से जल्दी इसके निपटारे होंगे।